हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे आई विल बी शेयरिंग पार्ट 2 ऑफ हाउ आई कन्विंस्ड माय पेरेंट्स टू लेट मी चेंज माय करियर एंड लेट मी डिसाइड कि मुझे क्या करना है। तो आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया हो, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं इधर इधर जहाँ पे होता है वो लगा दूँगी। तो अब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे अपने घर पे बात शेयर करी कि मुझे क्या करना है। मैं होम बेकर हूँ, मैंने जैसे कि आपको बताया था। तो मुझे जो बेकरी की फील्ड में जाना था, मैंने क्या बताया, किससे शेयर किया पहले, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें आज बताऊंगी। तो इस चीज़ के लिए मैंने क्या किया, थोड़ी सी प्रेपरेशन भी करके आई हूँ। मैं किस सेंस में, आई हैव रिटन इन माई डायरी ऑल द पॉइंट्स जो मैं आपके साथ, कुछ रह नहीं जाना चाहिए तो मैं सब लिख के लाई हूँ, ताकि अगर कुछ पॉइंट मिस हो जाए तो मैं एक बार देख के आपको बता दूँ। बिकॉज ये चीज़ें ऐसी है ना कि आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो, बट जब जब बात आती है ना कि आपको अपने पेरेंट्स को चीज़ें बतानी है, उनको कन्विंस करना है किसी चीज़ के लिए, वो भी इतनी बड़ी चीज़ के लिए, और जो आपको पता हो कि शायद आपका ना हो सकता है, बट आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ चाहिए या वो चीज़ करनी है, तो एक होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें गो थ्रू करनी पड़ती, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती, तब जा कर के आपको वो चीज़ मिलती है। तो मैं आपको बता रही थी कि लॉकडाउन का टाइम था जब मैंने अपना ये सारी चीज़ें करी थी। फिर इसके बाद आता है जनवरी 2021। एक चीज़ मेरा बहुत क्लियर था कि अब जो मैं इस साल मतलब 2021 में एंटर कर रही हूँ, तो मैं वही पुराना बैगेज लेकर के नहीं आऊँगी। आई विल बी वेरी क्लियर, वेरी फर्म। मैं क्लियरली अपनी चीज़ें बोलूँगी। तो मेरा ये क्लियर था कि मैं 2021 में जब जा रही हूँ तो मैं स्टार्टिंग से ही अपनी चीज़ें बता दूँगी। उसके बाद देखते हैं आगे जो होना होगा, फिर वो होगा। 2021 में मैंने एक दिन, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मैंने निकाला अपना बैग, जितनी किताबें थी एसएससी की सब भर के रख दिया दीवार में, एंड मैंने बोला अब मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं करना है ये, मैं या तो कुछ भी नहीं करूँगी, और वरना अगर करना है तो प्लीज़ आप मेरा बेकरी का करा दो। तो स्टार्टिंग में थोड़ा मैंने रिजिडिटी दिखाई थी। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से बोला, जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है, मतलब मुझसे बड़ी है बट द सेकेंड नंबर वाली। तो मैंने उनको बोला कि दीदी भैया मुझसे नहीं हो रहा है भाई, इसको बताओ क्या करना है, कैसे बताऊँ, किसको बताऊँ पहले। तो मैंने पहले अपनी दीदी को एक्सप्लेन किया कि बेकरी की, क्योंकि फील्ड ऐसी है ना कि थोड़ी डिफरेंट है। आप तो पहले मैंने अपनी दीदी को एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे होता है, ये इसका पढ़ाई है, ये कोर्स है, यहाँ से कर सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं, आगे जाके इसमें ये ऑप्शंस हैं करियर ऑप्ट करने के लिए। तो उनको मैंने सब एक्सप्लेन किया, तो दीदी तो समझ गई। अब बारी आई तो मैंने सोचा कि पहले मम्मी को एक्सप्लेन करती हूँ। मम्मी को पटा लिया तो कहीं ना कहीं पापा मान जाएंगे, क्योंकि यही होता है ना, पापा कहते हैं मम्मी से पूछो, मम्मी कहते हैं पापा से पूछो, यही सब चलता रहता है। तो मैंने कहा एक को पहले पकड़ो, मम्मी में, क्योंकि पापा अल्टीमेटली जाके ये कहते हैं भाई देख लो मम्मी से कह दो। तो मैंने कहा पहले मम्मी को बोलूँगी। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी कि मम्मी मुझे ये चीज़ करनी है। अब जब मैंने उन्हें बताया तो पापा से ज़्यादा तो टेंशन में, क्या है, कैसे करूँगी, लोग क्या कहेंगे, ये वो, बढ़िया अपने जॉब के लिए पढ़ रही हो, इसी को करती जाओ। तो ये तो और कठिन हो गया मेरे लिए कि मैंने सोचा कि मैं मम्मी को बता दूँगी, तो मम्मी को तो और मनाने में टाइम लग गया। फिर मैंने मम्मी को समझाया, मैंने कहा मम्मी करूँगी तो यही, उनसे तो ज़िद कर सकती थी। तो मैंने कहा मुझे यही करना, वरना मुझे कुछ नहीं करना, मैं घर पे बैठ जाऊँगी और फिर कुछ भी नहीं करूँगी। ठीक है, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके मम्मी को भी सारी चीज़ समझाई, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये करके फिर आए, पापा का नंबर आया। ठीक है, बड़ी दीदी को भी बता दिया मैंने सब कुछ, सारी प्लानिंग हो गई। अब सब लोग मिल करके एक गैदरिंग बना के बैठे कि इसको पापा को ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसे नहीं कि ये इंस्टेंटली हुआ है, ये बहुत महीने लगे। अभी आप देखो कि जनवरी से लेके कितने महीने तक में ये सब डिस्कशन और यही चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने ये चीज़ें जो है अपने पापा तक ये मैसेज कन्वे किया कि बैठी, मैंने कहा कि पापा ये चीज़ें हैं, मुझे करनी है। क्या ही होगा रिएक्शन, नहीं ये नहीं करना है, ये सब चीज़ें में नहीं पढ़ना है तुम्हें, पता है होटल इंडस्ट्री क्या होती है, पता है ये क्या होता है, और तुम लड़की हो, ये वो लड़का होता तो फिर भी वो मतलब होता है, क्योंकि प्रोटेक्टिव फादर हम लोग के लिए, लड़कियों के लिए ज़्यादा होते हैं, और मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी, तो मेरे लिए तो कितने ही होंगे। लेकिन तब फिर वही, और मेरे ना आंसू बहुत जल्दी टपकने लगते हैं, तो मेरा हर चीज़ में रोना पिटना पहले मच जाता है, काम बाद में होगा, रोना पहले चालू हो जाएगा। तो अब वही रोना रोना धोना मचा रहा। फिर कभी कभी ऐसे, जैसे सुबह सुबह का टाइम होता था जब पापा आके बैठते थे, तो मैं आके बैठ जाती थी, पापा एक बार ही सुन लो, नहीं नहीं अगर उसके लिए आ रही हो तो वो तो नहीं करना है। मतलब मुझे लगता था क्या करूँ मैं, कैसे मना लूँ, मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूँ, किस तरह से एक्सप्लेन करूँ। या तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, या तो फिर चीज़ें वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैंने भी कहा कि समझाऊंगी अच्छे से टाइम लेकर के, क्योंकि उनको भी है ना कि ये फील्ड इतनी डिफरेंट है कि उन्हें भी मैंने कहा टाइम देती हूँ। मैं ये नहीं करूँगी कि मैं एकदम ज़िद्द की तरह अपनी अड़ जाऊँ। फिर मैंने धीरे धीरे करके किस तरह, पापा प्लीज़ एक बार चल लो, अच्छा मैं बाहर भी नहीं जाऊँगी लखनऊ के, यहीं रहूँगी, यहीं से जो भी अवेलेबिलिटी होगी मैं वो कर लूँगी,
ऐसे करते करते फिर दीदी लोगों की हेल्प ली, दीदी लोगों ने थोड़ा समझाया, फिर जाके आप समझिए जनवरी से लेकर के ये जून जुलाई तक की बात है, करते करते डेली। फिर कभी कोई बात हो रही, कभी बहुत डांट भी खाई है, बहुत सुना भी है कि ये वो तुम्हारा दिमाग अलग ही चलता है, तुम्हें तो कुछ अलग ही करना है, ये नहीं कि जो कर रहे हैं सब वो करो ये वो। तो बहुत सुना भी, आपको सुनना भी पड़ेगा। अगर आपको ये है कि आपको अपनी कोई बात मनवानी है, कोई बात करवानी है, तो आपको सुनना भी आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब फिर जून जुलाई तक आते हैं तो थोड़ा थोड़ा मन बनने लगा। मैंने कहा, और फिर उस टाइम पे मैं इधर क्या करी थी, मैं अपने सारे एफर्ट्स करी थी, मैं सारे कॉलेजेस ढूंढ रही थी, सारे डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री ये वो, क्योंकि डिग्री ऑलरेडी मैं कर ही रही थी, तो मैं डिप्लोमा ही कर सकती थी। फिर मैंने सारे कॉलेजेस ढूंढे अपने आप ही, जो भी लखनऊ में अवेलेबल थे, उसमें से बेस्ट कौन सा है, मुझे कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, बात करके देखी, पता किया। फिर जा कर के जुलाई से अगस्त आ गया, और वहाँ पे ये था कि अगस्त की स्टार्टिंग में ही आ गए थे फॉर्म वगैरह कि अब मतलब नोटिफिकेशन कि अब आपका न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। अब फिर उसके बाद मैंने पापा से बोला कि चलते हैं, और मेरे पापा का क्या बार बार हाँ ना में कन्फ्यूज़न उनको भी था कि ये करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, सही है कि नहीं। उन्होंने भी अपने लोगों से बात करी, कुछ लोग हाँ में थे, कुछ लोग ना में थे। तो उसके चक्कर में क्या होता है ना कि आपका और डिसीजन जो है वो क्लियरली आ नहीं पाता, क्योंकि अब जितने लोगों से पूछोगे उतनी तरीके की बातें वो आपको बताएंगे। उसके बाद मैंने किस तरह प्लीज़ 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 करके रोना पिटना, जो भी पापा जो कहोगे, फिर बस 1 साल का टाइम दे दो, फिर जो बोलोगे वो कर लूँगी मैं, ये वो करके किसी तरह पापा को मनवा करके इस चीज़ पे ले कि ओके फ़ाइन, हम लोग जाके देखते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा एक बारी पापा वहाँ तक पहुँच जाएँ बस, फिर तो एडमिशन तो मैं करवा ही लूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे याद है कि 9 अगस्त से मेरा स्टार्टिंग था, मतलब बैच की स्टार्टिंग का, और मैं पापा को लेके गई थी 3 अगस्त तक। तो आप ये सोचो कि जनवरी से लेकर के अगस्त मुझे लग गया टाइम पूरा, इतने महीने जितने भी आप काउंट कर लो, सिर्फ एक हाँ करवाने में बस। लेकिन बात वही है कि मैंने कहा कि अगर मुझे कोई चीज़ मिल रही है जो मुझे लाइफ टाइम खुशी देगी, तो उसके लिए मैं इतना तो सैक्रिफाइस, इतना पेशेंस तो अपने अंदर रख ही सकती हूँ। और वही चीज़ आप लोगों को भी करनी है, आगे मैं शॉर्ट में बताऊँगी, लेकिन पेशेंस रखना है आपको, गिव अप नहीं करना है, होप्स बिल्कुल लूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए होगी ना वो चीज़ आपके लिए लिखी हुई है, तो वो आपके पास आनी ही आनी है। जब मेरे इतने स्ट्रिक्ट फैमिली में, जहाँ पे ये चीज़ आप इसके लिए कोई डिस्कशन भी नहीं कर सकते हो, वो चीज़ मुझे अब धीरे धीरे करके मेरे पास आ रही थी, तो आप सोच सकते हो कि कोई भी करवा सकता है, अगर आप अपने माइंड में क्लियर हो, आप अपने लिए कॉन्फिडेंट हो, और आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड नहीं है टुवर्ड्स सो मेनी थिंग्स, तो आप चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं पापा को लेकर के गई वहाँ पे एडमिशन काउंसलर से, उन्होंने बात करी, उन्होंने एक्सप्लेन किया क्या होता है क्या नहीं, तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। तब जा कर के मेरा फाइनली मैं पापा को मनवा दिया, और मेरे पापा कह रहे कि 3 अगस्त जब मैं गई थी कि चलो चलो वापस चलते हैं, फिर आके देखा चेक। मैंने कहा नहीं पापा प्लीज़, वापस नहीं जाना, अब अभी एडमिशन करवा दो, फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो लेकिन मेरे पापा इतने ज़्यादा, मतलब इतने अच्छे थे ना, मतलब मेरे पापा बहुत सपोर्ट करते थे। फिर अगर एक बार उन्होंने हाँ कर दिया, फिर तो फुल सपोर्ट है। उन्होंने तुरंत मेरा फॉर्म फिल करवाया, और सारे मतलब फ़ीस वगैरह सब क्लियर। वो मतलब एक था कि जब वो समझ जाते थे ना चीज़ें कि ओके फ़ाइन इसको यही चाहिए, फिर वो कुछ नहीं देखते थे कितना पैसा जा रहा है इसमें, कितना क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, बस बेटी खुश है, डन, करवाना है ये चीज़। तो उन्होंने फिर मेरी फ़ीस सबमिट करी, फिर वो मुझे वापस आ रहे थे, तो मुझे सारे रास्ते दिखा रहे थे कि देखो यहाँ से यहाँ आना है, वहाँ से वहाँ, तो मतलब फिर आप ये देखो कि एक टाइम पे हमारे ये डिस्कशन चल रहा था कि नहीं तुम्हारा ये अलाउड नहीं, तुम ये नहीं कर पाओगी, और दूसरी टाइम पे अब जा कर के वो जोन आ गया था कि वो ही मुझे वहाँ जाने का रास्ता दिखा रहे थे कि कि तुम यहाँ से जाओगी, ऐसे करोगी वैसे करोगी, और मैं एकदम सातवें आसमान पे कि वाओ जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई, अब बस मुझे आगे प्रूव करना है, मैं प्लान करी थी मैं ये करूँगी वो करूँगी। तो दिस इज़ हाउ आई लाइक कन्विंस माई पेरेंट्स। अब इससे कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं जिस पे आपको मेन फोकस रखना है, जो कि मैंने लिख के रखा है कि आपको अल्टीमेटली अपनी फैमिली ही आपकी हेल्प करेगी। आप चाहे जितना दोस्ती यारी में बात कर लो, बाहर वालों से बात कर लो, हेल्प और उस चीज़ तक आपको पहुंचाने में आपकी फैमिली ही सपोर्ट करेगी। मेरी भी दीदी, भाई, मेरा छोटा भाई, मतलब उसका तो मैंने अभी इस पूरे में नाम ही नहीं लिया है, बट ही इज़ द वन। अभी तक मुझे कोई भी चीज़, मतलब चाहिए, मुझे कोई भी चीज़ करनी है, मुझे कोई भी चीज़ समझाना है मम्मी को, दीदी को, मेरा भाई मुझे छोटा है, बट वो मुझे ऐसे सपोर्ट करता है कि लगता है जैसे भाई कोई बड़ा भाई है। तब भी वो ऐसे था कि अरे करवा दो ये वो, तो तब भी वैसे ही था, और आज भी वही टाइम है, वही है। फैमिली ही सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको उनके साथ ही डिस्कशन करना है, ज़्यादा बाहर इधर उधर में जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। सेकेंड चीज़, आपको गिव अप नहीं करना है, और बहुत जल्दी डिसाइड नहीं कर लेना कि नहीं अब नहीं हो रहा है, आपने 1-2 बार बोला नहीं हुआ, नहीं कोई बात, आप टाइम दो, क्योंकि आप जैसे कोई एक नई चीज़ लेकर के आया, तो आपको ही जब वो चीज़ समझने में टाइम लग गई, तो आपके पेरेंट्स और जो थोड़ी एज में ज़्यादा हैं, जो थोड़े कन्वेंशनल चीज़ों से चलते चले आ रहे हैं, तो उन्हें तो टाइम लगेगा ही ना। तो
तो आपको उन्हें टाइम देना है चीज़ें समझने के लिए। और आई बेट अगर वो समझ जाते हैं ना, जब वो मना नहीं करेंगे, वो आपकी खुशी को कभी ये नहीं करेंगे कि नहीं नहीं हमारा ईगो ज़्यादा है। कभी पेरेंट्स की तो ये होता ही नहीं उनके अंदर, वो बस अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली वो मान जाएंगे, आपको बस उन्हें टाइम देना है चीज़ों को समझने के लिए। इसके बाद आपको अपने पेरेंट्स पे रिजिड नहीं होना है, कि ज़िद मचानी है, लड़ाई कर लेनी है, घर छोड़ के चले जा रहे हैं, ये कर नहीं, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी कि आपको बाद में रिग्रेट हो कि उस टाइम पे मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो बी काम, बी कंपोज्ड, डोंट बी रिजिड ऑन देम। इसके बाद उन्हें क्लियरली अंडरस्टैंड कराइए कि आपको करना क्या है, आपका प्लान क्या है, आगे जाकर के इसमें क्या होगा, प्रोस कॉन्स दोनों बताइए, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करिए। यस, वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको ना जब आपको सब कुछ मिल जाए, तो मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए, जब आपको सब मिल जाए जो आपको करना है, तो उसके बाद आपको प्रूव भी करना है। अब जैसे मैंने अपना बताया कि मैंने ये बेकरी वाला कोर्स जब मुझे एडमिशन करा दिया गया, तो ये नहीं कि पैसे बर्बाद कर रही हूँ अपने मौज मस्ती में, हो कि वाह ये वो मुझे तो ये कोर्स करने को मिल गया तो अब ठीक है जाने दो, नहीं। सुबह अपने पूरे कॉलेज जाती थी, कॉलेज के जस्ट बाद दोपहर में स्कूटी से अपने कॉलेज से इंस्टीट्यूट तक वहाँ जाती थी धूप में। तब मुझे इतनी डेडिकेशन थी ना, इतना एक पागलपन था कि भैया ये चीज़ मैंने कैसे, मतलब मिन्नतों से मुझे ये चीज़ मिली है, तो उसके लिए मेरे अंदर एक डेडिकेशन भी था। तो मुझे धूप बारिश कुछ भी नहीं दिखते था, बस मुझे ये था कि मुझे जाना है। तो मैं जैसे ही कॉलेज ख़त्म होता था 2:30 बजे तक, फिर वहाँ जाती थी, 5:30 वहाँ से फ्री होकर घर आती थी, फिर कॉलेज का पढ़ाई, इंस्टीट्यूट का पढ़ाई, प्रैक्टिकल सब कुछ मेंटेन करना। तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको अपने आप को प्रूव करना है अच्छे से। तो वो सारी चीज़ें मैंने करी। जब मेरे पेरेंट्स ने भी देखा कि जब इतना डेडिकेशन वो दिखा ही रही है, तो हमें भी इसका साथ देना चाहिए। तो उसके बाद से तो मतलब आज तक का टाइम है, हमेशा मेरा साथ दिया गया है, कभी मुझे क्वेश्चन नहीं किया गया। जो मैं जो करना चाहूँ, जिस तरीके से करना चाहूँ, वो मुझे करने को मिलता है। तो वही आपको अपने आप को भी प्रूव करना है, प्लस उस चीज़ को मेंटेन रखनी है। तो इतना ही था, मतलब आई थिंक मैंने काफ़ी चीज़ें सब कुछ ही एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें कमी रह गई है, या आपका कोई चीज़ है जो क्लैरिफाई नहीं हो पाई है, या कोई कन्फ्यूजन है आपको, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें कमेंट में रिप्लाई दे दूँगी। और बस यही था मेरा एक छोटा सा जॉब स्विच का जर्नी, करियर स्विच भी आप कह सकते हो, कि मैंने कैसे करा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो कमेंट करके जाइए। और मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।